कहानी 17 भाग 3। दाऊद ने गोलियत को हराया। उस समय यीशे के 3 बेटे भी वहां पर थे, मगर दाऊद घर पर ही रहा और भेड़ों की देखभाल करता रहा। तब यीशे ने अपने बेटे दाऊद से कहा, अपने भाइयों के लिए एपा में ये भुना हुआ अनाज और 10 रोटियां लेकर जल्दी से जाओ और वहां जाकर देखो कि तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं, और उनका समाचार जल्दी से आकर मुझे सुनाओ। और जब दाऊद अपने भाइयों से बात कर ही रहा था कि फिलिस्ती सेना की ओर से वो गोलियत नाम का योद्धा फिर से बाहर आया और अपने शब्दों को आज भी वैसे ही दोहराने लगा। और जब दाऊद ने उसके शब्दों को सुना तो उसने वहां पर बातें कर रहे सैनिकों से यह सवाल किया, उस आदमी को क्या इनाम दिया जाएगा जो इस फिलिस्ती को हराकर इजराइल के अपमान को मिटा दे? आखिर ये खतना रहित फिलिस्ती है ही कौन जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? दाऊद की इन बातों को जब इजरायली आदमियों ने सुना तो उन्होंने उससे पूछा, देख रहे हो ना इस आदमी को जो हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है? वह इजराइल को तुच्छ साबित करने के उद्देश्य से रोज रोज यही कर रहा है। मगर जो कोई इसे हरा देगा, राजा उसे बहुत सा धन देगा और अपनी बेटी का विवाह भी उससे कर देगा। इतना ही नहीं, वो उसके पिता के पूरे परिवार को कर मुक्त भी कर देगा। दाऊद ने जो कुछ भी बातें कही, किसी ने शाऊल के सामने जाकर वो सब दोहरा दी। तब शाऊल ने दाऊद को अपने पास लाए जाने का आदेश दिया। दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी को भी उस फिलिस्ती के कारण डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सेवक खुद जाकर उस फिलिस्ती से युद्ध करूंगा। मगर शाऊल ने दाऊद से कहा, तू उस फिलिस्ती गोलियत से लड़ने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि तू अभी लड़का ही है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। पर दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा ये दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता है, और जब कोई शेर या भालू झुंड में से किसी मेमने को उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और अपने मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। और जब वो शेर या भालू मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। ये सुनकर शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने दाऊद को अपने वस्त्र पहनाए और उसके सर पर पीतल का टोप रखा और उसको झिलम पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार को अपने कपड़े के ऊपर कसा और उसके साथ चलने की कोशिश करने लगा, मगर उसे चला ना गया। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहनकर चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नहीं इनका प्रयोग किया है। तब दाऊद ने उन सबको उतार दिया। फिर दाऊद ने अपनी लाठी ली और नदी के किनारे से 5 चिकने पत्थर छांटकर उठाए और उन्हें अपने चरवाहे की झोली में डाला और अपने हाथ में गोफन लिए हुए उस फिलिस्ती की ओर बढ़ चला। और दूसरी ओर से वो फिलिस्ती भी बढ़ते हुए दाऊद के नजदीक आ पहुंचा और उसके आगे आगे उसका ढाल उठाने वाला चल रहा था। जब उस फिलिस्ती गोलियत ने दाऊद की ओर ध्यान से देखा, तब उसने अपने मन में दाऊद को तुच्छ समझा, क्योंकि दाऊद अभी एक लड़का ही था, कोमल त्वचा वाला और बहुत ही सुंदर। और उस फिलिस्ती गोलियत ने दाऊद से कहा, क्या मैं कोई कुत्ता हूं जो तुम लाठी लिए हुए इस तरह से मेरी ओर बढ़े चले आ रहे हो? और वह अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को शाप देने लगा। तब दाऊद ने उस गोलियत से कहा, तुम मेरी ओर ये भाला, ये तलवार, बर्छा और शूर लिए हुए बढ़ रहे हो, मगर मैं तुम्हारा सामना सेनाओं के यहोवा के नाम में कर रहा हूं, जो इजराइल की सेनाओं का परमेश्वर है और जिसे तुमने ललकारा है। आज ही यहोवा तुम्हें मेरे अधीन कर देगा, और मैं तुम्हें मारकर और तुम्हारे सर को काटकर तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। और मैं आज फिलिस्ती सेना के शरीरों को पक्षियों और जानवरों के लिए छोड़ दूंगा, ताकि सारी पृथ्वी को ये मालूम हो जाए कि इजराइल में एक ही परमेश्वर है। ये सुनकर फिलिस्ती दाऊद पर हमला करने के लक्ष्य से आगे बढ़ा, और दाऊद भी फिलिस्ती पर हमला करने के लिए फुर्ती से आगे बढ़ा। दाऊद ने अपने झोले से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर उसकी ओर फेंका,
वो पत्थर जाकर पलिश्ती के माथे पर जा लगा और भीतर इतना गहरा चला गया कि वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। इस तरह दाऊद ने सिर्फ गोफन और पत्थर के द्वारा ही उस फिलिस्ती गोलियत पर विजय पाई। दाऊद के हाथ में कोई तलवार ना थी, मगर उसने पत्थर से ही उस फिलिस्ती को मार डाला।